सीएम धामी चुनाव प्रचार अभियान के तहत पहुंचे बेताल घाट। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, चुनाव में राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगी जनता। उत्तराखंड में खत्म हुई नामांकन प्रक्रिया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस वार्ता। कहा, तैयार कर ली गई है सर्विस वायर की लिस्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हुआ हाई। गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर भाजपा ने लगाया आरोप। कहा, गोदियाल ने खुद को बताया मुंबई का कारोबारी। चंपावत जिले में उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू। 15 दिन तक जांची जाएगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियां। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के चुनाव प्रचार अभियान के तहत बेताल घाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार लोकसभा चुनावों में राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने और सबक सिखाने का मन बना लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वीर भूमि है और यहाँ से राम भक्त भी, हर एक उत्तराखंडी राम भक्त भी है, राष्ट्र भक्त भी है। इसलिए भगवान राम का मंदिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक राम भक्त का और राष्ट्र भक्त का वोट भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से एक एक वोट जो है जो भाजपा को मिलेगा, हमारे इस लोकसभा में उत्तराखंड में जो हमारे अजय भट्ट जी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, वो उन जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो वोट एक एक तमाचा और चोट होगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया बुधवार को खत्म होने के बाद गुरुवार को सभी 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के बाद टिहरी से 11 प्रत्याशी, हरिद्वार से 14 प्रत्याशी, अल्मोड़ा से 8 और नैनीताल से 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। जो फॉर्म एम है और फॉर्म या फिर फॉर्म 12C, दोनों में से कोई एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा। जहां पर वो वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहां का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जो भी उनके पास अभिलेख उपलब्ध होगा वो जमा करना होगा। और तीसरा जो अभिलेख है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो उनको प्राप्त हुआ होगा, रिलीफ कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर के जो होंगे वहां से जो भी प्राप्त हुआ होगा, या अन्य कोई ऐसा अभिलेख जो उस कार्य से उनको जारी किया गया, उदाहरण के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। तो इनको जमा करने के उपरांत हमारे जो ERO होंगे अन्य राज्य के, वो इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन मोड से ही कंसर्न्ड ARO को भेजेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होंगे। ये सुविधा केवल 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए उपलब्ध होगी, उसमें श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला। तो ये उनके निवासियों को ही सुविधा उपलब्ध होगी। भाजपा ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के 3 लोकसभा प्रत्याशियों और सभी कैबिनेट मंत्रियों का नाम शामिल किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले कुछ ही दिनों में स्टार प्रचारक राज्य में प्रचार अभियान शुरू करेंगे। नहीं, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने सभाओं का क्रम शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान समेत एक लंबी फेरिस्त है जो
लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों पर बड़ी जनसभाओं के कार्यक्रम करने वाले हैं और प्रादेशिक नेताओं की भी एक सूची है जो इन सभाओं में शिरकत करने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत ने चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शुक्रवार को 2 दिवसीय रामनगर विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। यहां गणेश गोदियाल भ्रमण के साथ ही जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि बीते दिवस कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ इसका उदाहरण है कि इस सीट पर पार्टी प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से होगी। जैसा कि आप सबको विदित है, लोकसभा के चुनाव गतिमान हैं। हमारे पौड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय गणेश गोदियाल जी कल सायंग से इस विधानसभा क्षेत्र के मालधन एरिया में पहुंच रहे हैं और परसों वो रामनगर विधानसभा में जगह जगह पर जो है जनसंपर्क करेंगे। उसकी तैयारी के लिए हमने आज ये बैठक यहाँ पे आहूत की है। कल पौड़ी में ऐतिहासिक भीड़ के साथ गोदियाल जी ने नॉमिनेशन किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संकल्प पत्र तैयार करने में जुट गई है। संकल्प पत्र समिति के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 70 विधानसभाओं से 70,000 सुझाव मिले हैं। इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए 40% सुझाव हैं, जबकि राज्य सरकार के लिए 60% सुझाव मिले हैं। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही घोषणा पत्र जारी करेगी। निश्चित रूप से तो इग्नोर नहीं हो रहा है। 60% स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, हमारी सरकार है, और 40% जो आए हैं वो केंद्र का जो हमारी संकल्प पत्र समिति है वो उस पर विचार करके और संकल्प पत्र में उसको शामिल करने का काम करेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। पार्टियों और नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी बीच गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर भाजपा ने आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने गणेश गोदियाल के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि गोदियाल ने खुद को मुंबई का कारोबारी बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को बाहरी बताया था। उन्होंने ही प्रदेश में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा शुरू किया था, जिसे लेकर बीजेपी ने उनको जवाब दिया है। लोकसभा में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान में उतरे हुए हैं। उन्होंने गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने शीतला क्षेत्र के खूंट, धामस, रौन, डाल, जड़, कफून समेत कई गांवों में प्रचार करते हुए वोट की अपील की। प्रचार के दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार की नाकामियां गिनाई और कांग्रेस को जनता का हितैषी बताया। अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। या तो इस देश में हमारे साथ खड़ो या देश की जेलों में जाने के लिए तैयार हो। सबको डरा करके, धमका करके, आखिर क्या कारण है? एक तरफ आप आरोप लगाते हो कि आपने करोड़ों का अवैध कमाई की, आपने जिला परिषद में अनियमित वित्तीय अनियमितता की, और जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ जाता वाशिंग मशीन से शुद्ध निकल जाता है। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। गुरुवार को हरिद्वार विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा में कार्यकर्ताओं का बहुत सपोर्ट मिला है। कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है। दो चार 5 मिनट पहले इसकी जानकारी मिली है। दुखद है, और किसी धर्मस्थान में घुस करके जो ये हत्या हुई है, ये काफ़ी कष्टकारी ये मेरे लिए है।
मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पुलिस उसका खुलासा करेगी। पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है और आप देख रहे हैं चारों तरफ उत्साह है, कार्यकर्ता पूरी तैयारी में है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से किसी महिला को प्रत्याशी न बनाए जाने पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और उनको आगे बढ़ाया है। इस पर कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी गरिमा महारा ने कहा कि बीजेपी की महिला नेताओं ने महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अब महिला सम्मान की बात कर रही है। अभी हमारी 5 लोकसभा में हमारी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष, अभी हमारी जिला अध्यक्ष यहाँ पर है। तो हमारी जो टीम होती है प्रदेश से लेके जिला और मंडल और बूथ, हमारी पूरी टीम जो भी योजना प्रदेश में बनेगी वो बूथ तक जाती है और उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो यहाँ से चुनकर जाएंगे ये पार्लियामेंट में चुनकर जाएंगे और अगर आप पार्लियामेंट्री चुनाव को लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी में अनगिनत जो है महिला नेत्रियों को टिकट देते हुए कांग्रेस को देखेंगे या इंडिया गठबंधन को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि उनको बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि पूरे देश में कांग्रेस ने कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, ना कि उत्तराखंड की महिलाओं को, क्योंकि ये उत्तराखंड का चुनाव है ही नहीं। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी अपने बचपन के गुरु से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षक अवतार सिंह बिष्ट का अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने गुरुजी के साथ कुछ समय भी बिताया और सहपाठियों के बारे में चर्चा की, उनका हाल चाल जाना। उन्होंने कहा कि अनुशासन प्रिय, विद्वान और छात्रों के प्रति स्नेह भाव रखने वाले आदरणीय गुरुजी का वही स्वभाव आज भी कायम है। मैं उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में केवल एक चरण में 5 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी। चंपावत जिले में उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। 15 दिन तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 39,065 कॉपियां जांची जाएंगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में मूल्यांकन कार्य का शुभारंभ किया गया। सीईओ ने परीक्षकों से पारदर्शी और ईमानदारी से मूल्यांकन कार्य करने को कहा। उप नियंत्रक प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे ने बताया कि मूल्यांकन 27 मार्च से 10 अप्रैल तक चलेगा। मूल्यांकन केंद्र में विभिन्न जनपदों से आए हुए 112 परीक्षक और 20 अंकेक्षक और 10 उप प्रधान परीक्षक तैनात किए गए हैं। 27 तारीख से शुरू हो गया है। इसमें 2 मूल्यांकन केंद्र हैं हमारे, एक राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट है और दूसरा राजकीय इंटर कॉलेज टनकपुर है। तो कल लोहाघाट का मैंने विजिट किया तो वहां पर हमारे इंटरमीडिएट में केवल एक ही विषय है, इकोनॉमिक्स। उसमें लगभग 3000 कॉपियां का मूल्यांकन होना है और हाई स्कूल में हमारे जो है 36,065 कॉपियां हैं जिनका मूल्यांकन होना है। 112 परीक्षक और 10 इसमें अंकेक्षक जो है ड्यूटी में लगे हुए हैं। मिसराज पट्टी गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। दरअसल यहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, साथ ही यहां आजादी के दशकों बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। यहां के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित विभागों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी नाराज ग्रामीणों को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनका जो कहना है कि फॉरेस्ट अड़ंगा है, फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि उनकी फाइल में अड़ंगा है। अब हम किसके पास जाएं? कहने का मतलब यह है कि ये केवल पब्लिक को गुमराह करने का मामला है। सरकार से अगर फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्य करने की बात हुई है। इसमें ऑलरेडी हमारे जो पीडब्ल्यूडी डिवीजन है उनके द्वारा 6 किलोमीटर रूट का प्रपोजल गवर्नमेंट को प्रेषित कर दिया गया। उस स्वीकृति की प्रक्रिया में है। अगर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो निश्चित रूप में भी कार्य हो जाएगा। बीच में फॉरेस्ट रोड है लगभग 2.7 किलोमीटर। वो रोड ऑलरेडी फॉरेस्ट रोड है, उस फॉरेस्ट के माध्यम से आई है। उसमें ग्रामीणों का कहना था कि कहीं कहीं पे रोड थोड़ा खराब है, अगर उसको ठीक करा लिया जाए तो उस पर भी वो सहमत है। उत्तराखंड के केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई के कार्य में जुटे मजदूरों ने हेलीपैड तक बर्फ सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। अगले 2 दिनों के भीतर मजदूर धाम तक बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लेंगे।
इसके बाद केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों का आवागमन शुरू हो जाएगा। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य 4 मार्च से शुरू कर दिया गया था, जिसे बर्फ हटाने के लिए लगभग 95 श्रमिक तैनात किए गए हैं। गत माह हुई भारी बर्फबारी के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से व पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लूनी गुप्तकाशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने और आचार संहिता का सख्ती से पालन किए जाने को लेकर गठित टीमें लगातार गश्त पर हैं। इसके चलते सर्विलांस टीम के प्रभारी की अगुवाई में टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल टीम ने ढालीपुर बैराज के पास चेकिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के पाउटा साहिब से आ रही एक कार से 7 लाख नकद बरामद किए। टीम ने बरामद रुपयों को सील कर कोतवाली विकासनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। चुनावों के कुछ रोचक तथ्य में से बात करें तो 1988 में मेघालय विधानसभा में 2 उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चैम्बर लाइन मार्ग को बराबर वोट मिले थे, लेकिन चुनाव अधिकारी संगमा को विजय घोषित कर चुके थे, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने फैसला करने के लिए टॉस किया, जो संगमा के हक में निकला। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार केरल राज्य में हुआ था। एक वोटिंग मशीन में अधिक से 64 उम्मीदवार के चिन्ह शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा हो तो फिर वोटिंग बैलेट पेपर के द्वारा होगी। मिजोरम, सिक्किम और मेघालय से सिर्फ एक ही सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं। देश के धुरंधरों से ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
चंपावत जिले में पार्टी ब्लॉक के मंगलेख में मंगलवार को हुए युवक की हत्या के मामले में मृतक चाचा ने 2 भाइयों और पिता सहित 4 लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के परिवार से उनके परिजनों को जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से चारों लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर थाने में शव रखकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मदन सिंह और भगवान सिंह और कृष्ण सिंह और एक अज्ञात है, जिसको कि मेरे भतीजे को बहला फुसलाकर इसकी दुकान तक लाया गया था और फोन फेंक रखा है, जॉकेट फेंक रखी है। अभी उसकी कोई शनाख्त नहीं कर पाई है पुलिस। और एक केवल मारने वाला पंच मिला है, बताया जा रहा है एक अंगूठा मिला है। हम पुलिस से इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं और इसको जो मुलजिम पकड़ा है इसको मतलब रिमांड में लिया जाए। हल्द्वानी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आचार संहिता लगने के बाद जिला निर्वाचन विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां विधानसभा क्षेत्र में कई एफएसटी और एसएसटी की टीम काम कर रही है। इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान 2,75,000 कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही 150 उल्लंघन की शिकायतें सामने आई हैं, जिनका तत्काल निस्तारण किया गया है। आदर्श आचार संहिता के बाद से इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटर सिस्टम हमारा काम करना लगता है। तो हमारी 3 स्टैटिक सर्विलांस हैं, 3 हमारे एफएसटी की टीमें हैं। अभी तक हम लोग हल्द्वानी विधानसभा में 3.25 लाख का कैश जो है वो सीज किया गया है। साथ ही जो सिटीजन्स के लिए कंप्लेन दायर करने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है, जिसे सी विजिल के नाम से जाना जाता है। उस पर हल्द्वानी में सिटीजन के माध्यम से भी और सुमोटो जो हमारे संज्ञान में आती हैं एफएसटी के माध्यम से लगभग 150 के आसपास शिकायतें अभी तक इसमें आई हैं और उनका निस्तारण किया गया है। पौड़ी जिले के तहसील क्षेत्र के राजस्व गांव में एक महिला से दुष्कर्म, लूट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। राजस्व पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला ने दी गई शिकायत में बताया कि वह 25 मार्च को होली के दिन बकरी चराने जंगल गई थी, जहां सुनसान का फायदा उठाकर गांव के ही एक युवक ने उसके साथ गंदा काम किया। इसके बाद महिला के गले से चैन छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए वीडियो बनाया। आरोपी के खिलाफ करीब आधा दर्जन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पीड़ित महिला की मेडिकल जांच भी कराई जा चुकी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है। पीड़िता की शिकायत पर जो है मामला पंजीकृत किया गया 376, 392, 307, 506 और आईटी एक्ट 66E में और तुरंत कार्रवाई की गई और उसके बाद रेगुलर पुलिस को जो है मामला आज हस्तांतरित हो चुका है। पत्रावली उनके सुपुर्द की जा चुकी है। अग्रिम कार्रवाई जो है रेगुलर पुलिस के द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुरुवार सुबह बड़ी घटना हो गई। बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने नानकमत्ता कस्बे में कार सेवा डेरा प्रमुख नानकमत्ता बाबा तरसेम सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल तरसेम सिंह को गंभीर हालत में खटीमा के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। तरसेम सिंह को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी ने कहा कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। लोकसभा चुनाव में अब चंद ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सरकार इसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। हरिद्वार एसएसपी की टीम लगातार कार्रवाई कर शराब माफियाओं पर नकेल कसने का काम कर रही है। एसएसपी ने इस संबंध में अपने साथियों को सख्त निर्देश दिए। उनके नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस लगातार चेकिंग और छापेमारी कर मादक तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। इसी क्रम में झबरेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर लगे गांव से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी। दरअसल आरोपी छोटे हाथी में सब्जी की आड़ में 100 पेटी अंग्रेजी शराब खपाने ले जा रहे थे। उसके लगते हुए खड़खड़ी दयालपुर जो एरिया वहाँ पर आज वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से 100 पेटी शराब मिली है, जिसको जिनका वेयर अबाउट हम लोगों के द्वारा भी पता किया जा रहा है कहाँ से ये लाई जा रही है।
जो इसमें पूरी चेन है, पूरी चेन को हम लोग एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें अन्य और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है और भी लोग अगर इस तरीके की जो गतिविधि हमारे संज्ञान में आ रही है उनके खिलाफ लोग सख्त कार्रवाई। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।